नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच में ताजिए की परंपरा लगभग 200 वर्ष पुरानी है और नीमच में ताजिए का ऐतिहासिक जुलूस निकलता है जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। नीमच के ताजिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कहा जाता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं ताकि शांति और सुरक्षित वातावरण में पूरा पर्व मन सके। मेरे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मौजूद है एसपी श्री राजेश व्यास साहब। आइए बात करते हैं राजेश व्यास साहब से। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। जी धन्यवाद। सर, किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर हमेशा की तरह इस बार भी व्यवस्था की गई है? सर देखिए, हमने जब मुहर्रम पर्व पे तैयारी की बात है, हमारे द्वारा सभी थानों में सबसे पहले शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई। इसके अलावा जो भी मुहर्रम के जो आयोजक थे और जो अखाड़ों के आयोजक थे, इन सबको बुला के थाना स्तर पर हमारे जो अधिकारी थे, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी और भी जो एसडीओपीओ थाना प्रभारी, इनके द्वारा एक अच्छे माहौल के लिए बैठकें आयोजित की गई। उनको जो शासन के और जो पुलिस विभाग के दिशा निर्देश हैं कि मुहर्रम पर्व को हम किस तरह शांतिपूर्वक एक अच्छे माहौल में हम मनाएं, उसके संबंध में हमने गाइडलाइन जारी की। और जब ये सारा काम हो गया, हमने सारे एक एक जो ताजिए हैं, जो अखाड़े हैं, इसको हमने कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, मतलब हर एक ताजिए और हर एक अखाड़े की हमने माइक्रो लेवल पे जाके हमने प्लानिंग की है। पूरे ज़िले की यदि मैं बात करूँ तो करीब 85 ताजिए हैं और करीब 35 के करीब अखाड़े हैं। नीमच के अलावा जैसा आपको मालूम है, प्रत्येक थाना क्षेत्र में कहीं ना कहीं निकलता है। मनासा में, रामपुरा में, जावद में, सभी जगह पर है और सभी हर एक थाना क्षेत्र की अलग व्यवस्था है। वहाँ पर प्रभारी अधिकारी बनाए गए। सब एक प्रत्येक अनुभाग के लिए एसडीओपी और सीएसपी उनके इंचार्ज रहेंगे। संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी हमारे एडिशनल एसपी मैडम हैं और इस तरह से हमने एक विस्तृत व्यवस्था बनाई है। सभी थाना जो थाना प्रभारी है और जो हमारे अधिकारी है, उनके सबके साथ में बैठकें हुई हैं हमारी और अभी भी बैठक हो रही है, जिससे कि हम और अच्छी व्यवस्था हम दे सकें। शहर की व्यवस्था के लिए यदि मैं बात करूं तो जैसा मैंने पहले बताया, प्रत्येक अखाड़े का हमने प्रभारी बनाया है, प्रत्येक ताजिए के साथ प्रभारी बनाया है। हमने कुछ एक संवेदनशील स्थान हमने नियत किए, तो वहाँ पर भी हमारा फोर्स रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक थाना क्षेत्र में 2 या 3 मोबाइल राउंड द क्लॉक राउंड करेगी। कट ऑफ पार्टीज भी बनाई गई है। कई ऐसे स्थानों पर हमने जो ताजिए का जो रूट है, इस पर हमने सीसीटीवीज लगाए हैं, जिससे कि कोई भी अप्रिय स्थिति को हम कैच कर सके। और इस पर हम बहुत ही मतलब ये जो पूरा जो रूट है और पूरा जो जुलूस है, इसको हमने ड्रोन से भी हम इसको कवर कर रहे हैं। जी सर, कितनी फोर्स लगभग लगेगी और यातायात व्यवस्था को लेकर किस तरह के आपके निर्देश हैं सर? क्या व्यवस्था बनाएगी? जो शहर जो है हमारा, इस पर कोई भी भारी वाहन या जो बोलना चाहिए ऐसा वाहन ना आए जिससे कि जुलूस के कोई व्यवधान आए। तो इस कारण से हमने जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से लेके जो जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, ये हमने नो व्हीकल जोन रखा है। साथ ही यदि फुवारा चौक से हम 40 चौराहा बोलते हैं, तो वो भी हमने नो व्हीकल जोन रखा है। इस मार्ग पे आने वाली सभी वाहनों को हमारे द्वारा वैकल्पिक जो मार्ग है, वहाँ से हमने उसको डाइवर्ट कराया है। और इस तरह हमने इसे प्रेस नोट भी जारी कर रहे हैं। 20 के करीब हमारे ट्रैफिक के पॉइंट्स लगेंगे। जो भारी वाहन आते हैं उनको भी हम तो बाईपास से हम गुजारेंगे या फिर जो वैकल्पिक मार्ग है वहाँ से हम जाने देंगे। सर, कितने दिनों के लिए यातायात को लेकर इस तरह की व्यवस्था की? देखिए, मेन जो हमारा जो कार्यक्रम है वो 25 और 26 को रहेगा और सिटी थाना जो है वहाँ पर 27 को भी रहेगा। तो इन तीनों दिनों में पुलिस को जो यातायात की जो व्यवस्था है उसके लिए रहेगी। इसके अलावा 23 और 24 को भी है, पर वो एक छोटे जुलूस है, तो वो उसकी व्यवस्था हम लोग पृथक से निकाल रहे हैं। जहाँ तक कुल फोर्स लगने की बात है, तो आपको बता दूं करीब 500 का बल है, जिसमें राष्ट्रपति अधिकारी से लेके कांस्टेबल तक है। एसएफ की भी बल लगाए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर हमने रिजर्व पार्टी के भी इंतज़ाम किया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही हमने 360 डिग्री हमारी व्यवस्था है। हमने जनता से भी, हमने जो आयोजक हैं इनसे भी लगातार बात कर रहे हैं, साथ ही पुलिस की भी जो व्यवस्था है वो भी हमारी पूरी मकबूल है।
इसके अलावा आज हमने फ्लैग मार्च निकाला है, जो शहर के जो तीनों थाने हैं, सिटी थाना, कैंट थाना और मखाना पे हमने एक पूरा जो जुलूस का मार्ग है और जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर हमने फ्लैग मार्च निकाला है। संभवतः हम कल भी और परसों भी एक अपने अपने जो ये थाना क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग फ्लैग मार्च निकालेंगे, ना सिर्फ शहर में बल्कि यदि हम देहात की बात करें तो आज सभी नीमच जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकल रहे हैं। सर, नीमच की परंपरा रही है कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रेम और भाईचारे के साथ सभी पर्व मनाए जाते हैं। मुहर्रम पर्व भी बहुत अच्छे से मनता है, प्रसिद्ध भी है नीमच का मुहर्रम। सर, क्या खास अपील आप करना चाहेंगे ताकि परंपरा जो बनी हुई है उसी तरीके से नीमच में त्योहार मने? क्या संदेश देंगे सर? देखिए, मेरा संदेश यही है कि जो पुलिस ने और प्रशासन ने जो एक गाइडलाइन तय की है कि जुलूस निकले तो उनमें क्या चीज़ें सावधानी रखनी है, मेरा लोगों से, सभी लोगों से यही अपील है कि उन निर्देशों का पालन करें। कोई भी ऐसा उत्तेजक स्पीच या कोई संगीत सोशल मीडिया वगैरह को लेकर ना आए। दूसरा, कोई भी धारदार हथियार या कोई आग के साथ में कोई खेल वगैरह ये सब चीज़ ना हो, इससे नुकसान हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है। सोशल मीडिया के लिए बोलूँगा कि सोशल मीडिया पे कोई भी टिप्पणी करते समय, कोई भी कमेंट करते समय आपको बहुत ही संयम रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ हमें किसी के संबंध में ऐसी नहीं बोलनी जिससे कि कोई व्यवधान हो या कोई गलत माहौल पैदा हो। तो मेरा सभी लोगों से यही है। इस संबंध में हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं उनके द्वारा भी एक विस्तृत सेक्शन 163 BNSS के माध्यम से एक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कि जो हमारे जिस तरह का व्यवहार हम अपेक्षा करते हैं, जो प्रशासन पुलिस अपेक्षा करती है, उसमें सभी बातों को हमने उसमें उल्लेख किया है, जिसमें सोशल मीडिया पे कोई अनावश्यक आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं देना है। आपको कोई भी जुलूस वगैरह, जितने भी जुलूस निकल रहे हैं वो कोई आपको बिना परमिशन के नहीं निकालना है या और भी बात है। तो ये मैं समझता हूँ कि हम अपील यही करेंगे कि बहुत ही शांतिपूर्वक निकले, सभी लोग पुलिस का कहना माने। कहीं पर भी आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो जो पुलिस के संज्ञान में लाना चाहिए, आपको तुरंत पुलिस को बताना चाहिए और 112 जो पुलिस कंट्रोल रूम है उस नंबर का उपयोग करना चाहिए और शांतिपूर्वक करें, अच्छे माहौल में हम निकालें, यही मेरी अपील है। आप थे राजेश जी व्यास साहब, पुलिस कप्तान, जिन्होंने पूरी तरह से नीमच के परंपरागत तरीके से ताजियों का त्योहार मने इसकी माकूल व्यवस्थाएं की है और खासकर अपील की है कि नीमच की परंपरा के अनुसार इस बार भी ताजिए निकले और शांति सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं जो पुलिस कर सकती, यातायात व्यवस्था को लेकर भी पूरी चौकस निगाहें रहेगी। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी श्रवण के साथ अब्दुल अली ईरानी।